हमारे पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस की बात की थी। हमने देखा था कि फंक्शंस ऐसे रिलेशंस होते हैं जहाँ पे सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सेट बी का एक एलिमेंट मैप्ड होता है। अगर हम सोचें तो फंक्शन हमें बता क्या रहे हैं? ये जो फंक्शन है ये बेसिकली मुझे बता रहा है कि अगर मैं सेट ए का कोई एलिमेंट लूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेट बी का कौन सा एलिमेंट है। सेट ए का अगर मैं सी लूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बी में 7 है। सेट ए का डी लूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बी में 2 है। तो बेसिकली ये एक एलिमेंट ले रहे हैं ए से और ये एक एलिमेंट दे रहे हैं मुझे बी में। इस चीज़ को हम मैथ्स में एक अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट लाइक दिस, हम सोचते हैं कि ये फंक्शन बेसिकली एक मशीन की तरह है जिसमें अगर हम सेट ए से कुछ डालें तो वो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दे देगा सेट बी से। ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी कि सेट ए के किस एलिमेंट के साथ सेट बी का कौन सा एलिमेंट लिंक्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस फंक्शन में छुपी होती है। तो इन जनरल हम एक फंक्शन को इस तरीके से देख सकते हैं कि एक फंक्शन इनपुट लेता है एक सेट से और आउटपुट हमें देता है एक दूसरे सेट का, और ये फंक्शन बेसिकली एक मशीन की तरह काम करता है। ये हमारा इनपुट ले रहा है और आउटपुट दे रहा है। हाँ ज़रूर, जो मशीन हमने अभी देखी थी वो बहुत रैंडम थी। उसमें हमें कोई भी एक एलिमेंट कोई भी एक आउटपुट दे रहा था। बट हमने ये देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो मशीन होती है ये एक रूल फॉलो करती है। ये जो रिलेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो एक रूल फॉलो करते हैं और ये हमें बेस्ट देखने को मिलता है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फंक्शन का सेट बिल्डर नोटेशन में और उससे हमें समझ में आएगा कि इन फंक्शंस को मशीन की तरह कैसे देख सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। पहले मैं इनको हटा देता हूँ। ओके, तो ये मेरा एग्जाम्पल है फंक्शन का जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y such that y is equal to 2x plus 1, x belongs to real numbers and y also belongs to real numbers। तो आप चेक कर सकते हो कि ये एक फंक्शन है क्योंकि x की अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें डालो, कोई भी रियल वैल्यू, तो आपको एक यूनिक रियल वैल्यू मिलेगी y की। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा वो रूल है जो कि x और y को रिलेट करता है। x क्या है? x हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले लिखा है, यानी x रिप्रेजेंट करता है हमारे पहले सेट के एलिमेंट्स को, और y क्या है? y दूसरे सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वो रूल है जो दोनों को कनेक्ट करता है। यानी कि अगर मैं दो सेट्स की तरह इमेजिन करूं तो इस सेट में अगर कोई भी x है वो इस फंक्शन में जाएगा और हमें मिलेगा एक y, और ये फंक्शन क्या करेगा? उस x को लेगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेगा और 1 ऐड कर देगा, यानी ये x लेगा और स्प्लिट आउट क्या करेगा? 2x plus 1। तो ये वो मशीन का काम कर रहा है फंक्शन, यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है। तो अगर हम एग्जांपल लें, अगर मैं इस फंक्शन में 1 डालूं तो ये फंक्शन मुझे क्या देगा? 2 × 1 + 1 यानी 3। तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सेट b में क्या एलिमेंट है? 3। उसी तरीके से 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सेट b में कौन सा एलिमेंट होगा? 2 × 2 + 1 यानी 5। तो इस तरीके से हम इस पूरे सेट को क्रिएट कर सकते हैं इस फंक्शन का यूज करके। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम देख सकते हैं कि कैसे ये फंक्शन एक मशीन का काम कर रहा है। अब इस चीज को हम मैथ्स की भाषा में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वी राइट y इज अ फंक्शन ऑफ x। इस पूरी चीज को जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम कंडेंस कर देते हैं इस तरीके से। हम लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x plus 1। ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन आप आगे बहुत देखने वाले हो। पूरे कैलकुलस में आपको ऐसी ही नोटेशंस दिखेंगी। y हमारा बेसिकली यहाँ पे आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और x हमारा यहाँ पे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वो रूल है जो कि हमें बता रहा है कि ये फंक्शन करता क्या है। अगर मैं इसमें ये इनपुट डालूं तो ये फंक्शन करेगा क्या? एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर मेरे को ऐसा कुछ गिवन है कि देयर इज अ फंक्शन f(x) इक्वल्स x² + 3x - 4 और मुझे पूछा जाए फाइंड f of 4, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। जब मैं ये लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू fx, इसको हम जनरली ऐसे पढ़ते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x या फिर y इज f of x, f
ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ का मतलब है फंक्शन, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, जिसका मतलब होता है कि y x पे डिपेंड करता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। और कैसे डिपेंड करता है वो हमें ये रूल बताता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 इज द वे दैट y डिपेंड्स ऑन x। वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। हमारा एग्जाम्पल था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और हमें कहा गया फाइंड एफ ऑफ 4। तो ये 4 बेसिकली क्या है, f के साथ जो ब्रैकेट में आता है ये मेरा इनपुट होता है। याद रखना यहाँ पे ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज ये ब्रैकेट है इसका मतलब ये नहीं कि हम एक f और एक 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये f बस एक नोटेशन है, इस f के अंदर जो भी आएगा वो हमारा इनपुट होगा। इनपुट किसके लिए, इस रूल के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा रूल है और 4 हमारा इसका इनपुट है। तो हम f ऑफ 4 निकालेंगे x की जगह 4 को रिप्लेस करके। तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं 4 लिख दूंगा। आई विल राइट एक्स स्क्वायर की जगह में लिख दूंगा 4 स्क्वायर प्लस 3x की जगह में लिख दूंगा 3 टाइम्स 4 माइनस 4। सो दिस गिव्स मी 16 प्लस 12 माइनस 4 विच इज़ 28 माइनस 4 यानी 24। तो ये मेरा आंसर है फॉर f ऑफ 4। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये फंक्शन एक मशीन की तरह काम कर रहा है। इस मशीन में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं 4 डाल सकता हूँ, 3.5, 1, 2, -5, 8 कुछ भी डाल सकता हूँ और ये मेरे को एक नंबर स्पिट आउट करके देगा। ये वो नंबर है जो कि सेट B में होगा और ये वो नंबर है जो कि सेट A में होगा। तो अब से हम सेट्स की बात ना करके मोस्टली स्पेशली कैलकुलस में फंक्शंस को इस तरीके से देखेंगे। बट अब याद रखना इसका बेसिस जो हमने पढ़ा है वो सेट से और रिलेशन से ही आया है।